तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होते त्रिविध कल्याण। शरीर पवित्र होता है सेवा करने से, धन पवित्र होता है दान करने से, और मन पवित्र होता है गोविंद का कीर्तन करने से, हरि नाम लेने से। एक बहुत बड़ा कुआं है, उसमें अथाह जल है, लेकिन कुएं से जल खींचना बंद कर दो, कुएं से जल बिल्कुल मत निकालो, तो 10-5 वर्ष के बाद कुएं के पास जब जाओगे देखोगे तो वहां से बदबू आने लग जाती है, पानी पीने योग्य नहीं रहेगा, दुर्गंध आएगी। ऐसे ही धन को यदि हम सत्कार्य में नहीं लगाएंगे तो धन में विकृति आ जाएगी, और वो धन गलत कार्यों में लगेगा, या तो बीमारी में खर्च हो जाएगा। डॉक्टर आया, इंजेक्शन लगाया, 500 रुपये फीस लिया और निकल गए। हॉस्पिटल में भर्ती किया, लाखों रुपए खर्च हो गए। डॉक्टर ने लिख कर दे दिया कि अमेरिका ले जाओ, 50 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। ऐसे ही यह धन खर्च हो जाएगा। यदि पहले से ही हम धन को थोड़ा थोड़ा सत्कार्यों में व्यय करें तो कभी विकृति नहीं आएगी। ये शास्त्र की बात है, अनुभव की बात है। शास्त्रों में जो लिखा है, हमारे संतों ने, ऋषियों ने सूखे पत्ते खा कर के जिन ग्रंथों को लिखा है, वो ग्रंथ कभी झूठे नहीं हो सकते। इसलिए दान धर्मान, दान करने से धन की पवित्रता बढ़ती है। और जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ धन का सहयोग करो। जहाँ नितांत विपन्नता है, भूखे मर रहे हैं, वहाँ धन के माध्यम से सहयोग करो। हमारी संस्कृति के लिए जहाँ कोई मंदिर निर्माण हो, गौशाला का निर्माण हो, जितना हो सके उतना दान करो। इससे दान की शुद्धि होती है, धन की शुद्धि होती है दान करने से, और भजन करने से मन पवित्र होता है। दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ, तुम राजा हो, राजा के लिए पहला कर्तव्य है अपने प्राणों की बलि लगाकर भी प्रजा का शुभ चिंतन करना। राजा को कभी पाप नहीं करना चाहिए, और पाप होते हुए भी नहीं देखना चाहिए। मेरी आंखों के सामने यदि पाप कर्म हो रहा है, मुझ में शक्ति नहीं है तो आंखें बंद करके वहां से निकल जाओ। यदि ताकत है तो डट कर मुकाबला करो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। आंखों के सामने पाप होता देखना महापाप है। भीष्म पितामह पांडवों को जब यह बात बता रहे थे, समझा रहे थे, तो पांडवों के बीच द्रौपदी जो खड़ी थी वो हंस पड़ी। भीष्म ने कहा, बेटी तुम हंसी क्यों? मैं व्याख्यान कर रहा हूँ और तुमको हंसी आ गई। भीष्म के सामने हंसना कोई आसान नहीं था। द्रौपदी घबरा गई, बोली पितामह क्षमा करें, गलती हो गई। भीष्म बोले नहीं बेटी, जो कुलवती नारी होती है वो बिना कारण के कभी नहीं हंसती। उनकी हंसी में कोई कारण छुपा होता है, इसलिए तुम्हें बताना ही होगा हंसी आई क्यों। इस कुंठा को लेकर मैं मरना नहीं चाहता। द्रौपदी बोले आज तो बड़ा भारी ज्ञान का उपदेश करते हैं कि आंखों के सामने पाप होता देखना भी महापाप है। तो पितामह ये महापाप आपने क्यों किया? भरी सभा में दुष्ट दुशासन जब मुझे खींच कर लाया और मेरी साड़ी को खींच कर मुझे निर्वस्त्र करने का उसने काफ़ी प्रयास किया। मुझे याद है उस सभा में सबसे आगे आप बैठे थे और आपसे सबसे पहला प्रश्न किया था मैंने
कि पांडव जब अपने आप को दांव पर हार चुके, दास बन गए, तो मुझे दांव पर लगाने का अधिकार उनको किसने दिया। दूसरा प्रश्न किया था, एक रजस्वला नारी को भरी सभा में खींच कर लाना कहाँ का धर्म है। लेकिन मेरी बात को सुनकर आपने सिर नीचा कर लिया। पितामह, आप जरा सा भी इशारा कर देते, हिम्मत नहीं थी दुष्ट दुशासन की, मेरी साड़ी का स्पर्श भी कर लेता। आप सब अपनी आंखों के सामने होता देखते रहे। वो तो मेरे गोविंद की कृपा थी कि मेरे द्वारकाधीश की ऐसी कृपा हुई, उन्होंने मेरी लाज बचाई, अपनी बहन की इज्जत की रक्षा की। लेकिन आप मुझे, आप जैसा धुरंधर विद्वान वीर पराक्रमी संत सब देखता रहा, आज कहते हो आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप है। ये आपने क्यों किया। इस बात को सुनकर भीष्म पितामह हिचकियों से रो पड़े। श्री सूत जी कहते हैं, जो महापुरुष अपने जीवन में कभी रोया नहीं, वो आज हिचकियों को रोक नहीं पा रहा। द्रौपदी से बोले, बेटी तुम सत्य कहती हो, मैं वही अभागा भीष्म हूँ जिसकी आंखों के सामने तुम्हें निर्वस्त्र किया जा रहा था। परंतु बेटी, क्या तुम जानती हो आज 54 दिन हो गए, बाणों की सैया पर पड़े पड़े मुझे 54वां दिन है। अर्जुन ने मेरे शरीर में इतने बाण लगाए कि 2000 बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने से जो वेदना होती है, जो दर्द होता है, जो कष्ट होता है, वो मुझे हो रही है। मुझे इंद्र नहीं मार सकता, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान भी मिला है। यदि मैं नहीं चाहूँ तो मर नहीं सकता। बेचारा इंद्र मुझे क्या मार सकता है, अर्जुन मुझे क्या मार सकता है। फिर भी 54 दिन से बाणों की सैया पर पड़ा हूँ और एक एक बूंद करके मेरे रक्त शरीर से निकल चुका है। बेटी, मैं इस पूरे कष्ट को सह रहा हूँ। अब मेरा शरीर शुद्ध हो गया, मेरी बुद्धि भी शुद्ध हो गई। दुर्योधन के दूषित अन्न से बना रक्त अब निकल चुका। मुझे मेरे पूर्व जन्मों की बात याद है कृष्ण, मैंने कभी पाप नहीं किया। 124 जन्मों की बात याद है मुझे, कोई पाप नहीं किया। तो फिर यह बाणों की सैया मुझे क्यों मिली। कृष्ण ने मुझसे कहा, तुमने कोई पाप नहीं किया, इसलिए तो तुम्हें दर्शन देने में आ गया। पर तुमने पाप होते देखा, इसलिए तुम्हें बाणों की सैया मिली। तुम चाहते तो पाप को रोक सकते थे, तुम चाहते तो उसे रोकने की शक्ति रखते थे। उसी पाप का मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। और असली बात तो ये है कि दुष्ट दुस्साहस दुर्योधन का दूषित अन्न खाने से मेरी बुद्धि बिगड़ गई। मुझे क्षमा कर दो। पांडवों को सुंदर उपदेश किया। द्रौपदी ने चरण पकड़कर कहा, बाबा, आपके मन को कष्ट देने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था। भीष्म ने चारों तरफ से अपने मन को हटाया और टकटकी लगाकर कृष्ण की ओर देखा और कृष्ण की बड़ी सुंदर उन्होंने स्तुति की। भीष्म पितामह ने गोविंद को निहारते हुए पांडवों से कहा, अब मुझसे कोई प्रश्न नहीं करना। अब मैं कुछ वार्तालाप मैं गोविंद से करना चाहता हूँ। भीष्म ने गोविंद से चर्चा की, मन ही मन गोविंद को प्रणाम किया और भीष्म पितामह श्री कृष्ण से कहते हैं, मैं जीवन में कभी कुछ मांगा नहीं आपसे, लेकिन आज कुछ मांगने की आकांक्षा है मेरे मन में। भीष्म पितामह भगवान की स्तुति करते हैं। भीष्म स्तुति भागवत जी में है, इतिमतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुन्मी
इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुन्मि स्वसुखमुपगते क्वचित् द्वहर्तुं प्रकृतिमुपेयुष यद भव प्रवाह। पितामह भीष्म से कहते हैं कि मैं आज तक कुछ मांगा नहीं, लेकिन आज कुछ मांगने की आकांक्षा है। प्रभु ने कहा बोलिए क्या आकांक्षा है। भीष्म ने कहा मेरी एक पुत्री है और उसको मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। पांडवों ने सोचा कि ये तो ब्रह्मचारी हैं, इनकी बेटी कहाँ से आई। सरसैया पर पड़े भीष्म कहते हैं कि मेरी एक पुत्री है, नाम है मति यानी बुद्धि। अपनी बुद्धि रूपी पुत्री आपको समर्पित करना चाहता हूँ। मेरी बुद्धि में किसी भी प्रकार की तृष्णा नहीं है, तृष्णाओं का प्रशमन हो चुका है मेरी बुद्धि में, इसलिए मैं आपको समर्पित करने का अब संकल्प किया है। मैं कैसे भूल सकता हूँ आपकी वो चिन्मयी झांकी युद्ध में, जहाँ दोनों ओर से बाणों की बौछार हो रही थी। कौन सा बाण छाती के टुकड़े करके निकल जाएगा। ऐसी कठिन परिस्थितियों में गीता जैसे महान धर्म ग्रंथ का उपदेश करना आपके अलावा किसी की बस की बात नहीं। अर्जुन के मन में कुमति उत्पन्न हुई। वो अपने क्षत्रिय धर्म से विमुख हो गया और रथ के पृष्ठभाग में जाकर के बैठ गए। तो आपने हाथ में लिया चाबुक। ऐसी सुंदर झांकी आपको किसी उपदेशिता की नहीं मिलेगी। एक हाथ में घोड़े की लगाम और एक हाथ में चाबुक, और गीता जैसे दिव्य आत्म उपदेश करना, ये सिवाय श्री कृष्ण के और कोई कर ही नहीं सकता। भीष्म कहते हैं आप जैसा कृपालु कौन है। अपनी बात नीचे हो जावे इसकी परवाह नहीं। मेरा गोविंद नहीं करता कभी भी ऐसी परवाह कि मेरी बात नीचे हो। हाँ, उनकी तो एक ही आकांक्षा रहती है कि भक्ति की आकांक्षा कैसी ऊंची हो। गोविंद ने प्रतिज्ञा की थी, अर्जुन मैं तुम्हारे रथ को चलाऊंगा, लेकिन महाभारत में युद्ध में अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। लेकिन कौरवों की सेना के सेनापति भीष्म बने तो उन्होंने भी प्रतिज्ञा की कि आज जो हरहि शस्त्र ना गहाऊं तो लाजऊं गंगा जननी को मैं शांतनु सुत न कहाऊं। यदि मैंने श्री कृष्ण के शस्त्र ना उठवाया तो मैं गंगा का पुत्र नहीं कहलाऊंगा, शांतनु विहारी नहीं कहलाऊंगा। भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली थी। तब अब अर्जुन के रथ में सामने विराजमान है श्री कृष्ण। भीष्म ने बाणों की बौछार लगाई तो 10-5 बाण अर्जुन के घोड़े के लगाए, 10-5 बाण अर्जुन पर भी लगाए। भगवान से बोले कि तुम करते क्यों नहीं, तुम कुछ करते क्यों नहीं। अर्जुन ने बोले इनके बाण पर इनके बाण पार निकल जाते हैं, मैं कुछ नहीं कर पाता। गोविंद ऐसी बाणों की बौछार उस वृद्ध महापुरुष ने लगाई। 2-4 बार बाण जैसे श्री कृष्ण के चरणों में आ गए तो अर्जुन से बोले कुछ करो। अर्जुन ने बोला मेरा कवच टूटा हुआ है, बाजूबंद गिरने वाले हैं, मुकुट भी टूटने वाला है। हे केशव, ये भीष्म पितामह के सामने युद्ध करना आसान नहीं है। मेरे गोविंद ने ये देखा, ये पितामह तो अर्जुन को ही मार डालेंगे।
अपनी सारी प्रतिज्ञाएं भूलकर रथ के नीचे कूद पड़े और सामने पड़ा एक रथ का टूटा पहिया उस चक्के को उठाया और दौड़ पड़े। परमात्मा यदि अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दे तो प्रलय हो सकता है, सारी सृष्टि प्रलयंकारी समुद्र में डूब जाएगी, डूब जा सकती है। पृथ्वी कांपने लगी। श्री कृष्ण का उत्तरीय वस्त्र नीचे गिर गया और उसे उठाने के लिए जैसे नीचे भगवान हुए और पृथ्वी को समझाने लगे, बोले कि तुम चिंतित क्यों होती हो देवी, मैंने अपने भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया भगवान ने। भीष्म ने कहा कि रथ का पहिया लेकर मुझे मारने दौड़े आप, उस प्रकार आपकी झांकी लग रही थी जैसे कोई शेर किसी हाथी को मारने दौड़े। आज वही झांकी आकर मेरे हृदय में विराजमान हो जाए और मेरे मन की कोई कामना और नहीं। गोविंद ने पितामह से कहा कि आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, आप तो हजारों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। भीष्म ने कहा, ये केशव, ये अब जीने की कामना नहीं है, इतनी सुंदर मृत्यु कभी किसी के हो ही नहीं सकती। कि देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। आप देहांत काल में बड़े प्रयास करते हैं, माला जपते हैं, भागवत सुनते हैं, क्योंकि मृत्यु के समय हमारे मुख से राम नाम निकले, लेकिन उसी समय का नाम नहीं, उस समय नाम नहीं निकलता, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। भीष्म पितामह बोले, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, कितना बड़ा मेरा प्रारब्ध है, साक्षात मुरली मनोहर मेरे गोविंद मृत्यु के समय मेरी आंखों के सामने खड़े हैं। ऐसे ही सुंदर मृत्यु को छोड़कर कोई क्यों जीना चाहेगा। भीष्म ने अपलक नेत्रों से कृष्ण को देखा, पलक गिराए नहीं, अपलक नेत्रों से, और देखते देखते अपने पंचभौतिक शरीर को त्याग दिया। भीष्म पितामह की मृत्यु के पश्चात पांडव बड़ा रुदन करने लगे, हमारे पितामह चले गए। गोविंद ने कहा, रोना नहीं चाहिए, ऐसे महापुरुष के लिए रोना क्यों, मेरे नाम का कीर्तन करो। बार बार प्रभु ने पांडवों का सुंदर शिक्षा प्रदान की। पितामह भीष्म, इतना इनका 12 भागवतों में नाम है, 12 जो भागवत है ना, उनमें एक नाम भीष्म पितामह का आता है। उनकी मृत्यु के उपरांत के संस्कार पूरे किए। पांडव के सामने मेरे गोविंद बैठे, पांडवों से बोले, आप लोगों का अब वनवास पूरा हो गया, आपको राजगद्दी भी मिली, सामने में समाज में आप लोगों की प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। अब मेरी कामना यह है कि मुझे जाने की अनुमति प्रदान करो, मैं द्वारका जाना चाहता हूँ। पांडव बोले, गोपाल, अब जब जाने की कहते हो, आप जब भी जाने को कहते हो, प्राण ऐसा लगता है जैसे प्राण निकल जा रहे हैं। लेकिन हमारी वजह से द्वारिका वासियों को तकलीफ हो, हम यह भी नहीं चाहते। इसलिए प्रभु को जाने की अनुमति प्रदान हो गई। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर, और अर्जुन ने कहा, तुम कृष्ण की सुरक्षा करते हुए जाना। अर्जुन समझ गए भैया जी के मन में कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव है, इसलिए उनका चिंता है कि कहीं चोर कृष्ण की सामग्री लूट ना ले। इसलिए युधिष्ठिर जी ने अर्जुन को साथ भेजा
भगवान द्वारिका की ओर प्रस्थान कर गए। अपने महलों की अटारियों पर खड़ी होकर कुरुकुल की नारियों ने कृष्ण भगवान को भावभीनी विदाई, रोते हुए विदाई। श्री कृष्ण ने बुजुर्गों को प्रणाम किया, साथियों को गले लगाया। सात्विक, उद्धव आदि सब श्री कृष्ण के साथ, अर्जुन भी श्री कृष्ण के साथ जा रहे हैं जंगल पार कराने के लिए। आज द्वारकावासियों को जैसे ही पता चला पांडव को विजय श्री दिलाकर, आज मेरे गोविंद आ रहे हैं, मेरा कन्हैया आ रहा, पूरे मार्ग पर पुष्प बिछाए, पुष्पों की वृष्टि कर दी, जगह जगह तोरण द्वार सजाए। आज माता देवी की मन में बड़ी प्रसन्नता है। आज मेरा गोपाल गोविंद को विजय श्री, पांडवों को विजय श्री दिलाकर आ रहा है। कृष्ण ने जैसे ही द्वारका में प्रवेश किए, उनके पहले ही आसपास के जो कोल भील निषाद हैं, उन निषादों से श्री कृष्ण ने पूछा कि मेरी अनुपस्थिति में कोई आप लोगों को तकलीफ तो नहीं हुई? निषाद बोले और तो कोई कष्ट नहीं था, लेकिन दर्शन नहीं मिल पा रहे थे, यही कष्ट था। भगवान बोले अब मैं आ गया हूँ, अब कोई भी कष्ट नहीं। अपने महल में प्रवेश करते ही गोविंद ने माता पिता के चरणों पर सर नवाकर प्रणाम किया। देवी के रोहिणी के चरणों में सिर रख कर प्रणाम किया, क्योंकि कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपजायते। अभिवादन शील जो लोग होते हैं, हमेशा बड़ों को प्रणाम करते हैं, उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं। आयु चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए हमसे जो आयु में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता बाबा और उनकी आयु के समान हैं, उन सबको चरण स्पर्श करके प्रणाम करना चाहिए। ये अलग बात है कि हम लोग बहक रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में हम लोगों ने परिवर्तन कर दिया, हमारे बच्चे प्रणाम करना भूल गए। अब प्रणाम करने की पद्धति समाप्त हो गई। जैसे बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए, अब है नहीं ऐसा। शास्त्र कहते हैं कि वो माँ अपने पुत्र की शत्रु है जो अपने बालक को सुंदर शिक्षा नहीं देती। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता। सुंदर शिक्षा होनी चाहिए पुत्र के लिए, सुंदर विचार उसके मन में बनाए, क्योंकि पहली गुरु यदि है तो माँ है। माता और पिता को चाहिए कि बचपन से ही संस्कारवान बनाएं। हनुमान चालीसा घर में सबको पढ़ना चाहिए। बच्चा स्कूल जाता तो उससे कहो कि मंदिर में भी भगवान को प्रणाम करे, फिर दादा दादी को, माता पिता को, सबको प्रणाम करके स्कूल जाए। बचपन में जो संस्कार हमने अपने बच्चों में डाले, वही संस्कार जीवन पर्यंत रहेंगे बच्चों में। इसलिए बच्चों को हमेशा समझाना चाहिए। आप जो करोगे वही कार्बन कॉपी बच्चे भी करेंगे। इसलिए
हमेशा हमें भी संस्कारवान बनना चाहिए और हम ऐसा जो करें कि हमारे बच्चे भी संस्कारवान बने। शुष्क काष्ठानि मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुरुणो जनाः।